और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस रीजनिंग की क्लास में रीजनिंग प्रैक्टिस सेट फॉर एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबीज, आरबीआई इन सभी के लिए देखने वाले हैं और आज प्रैक्टिस सेट 3 स्टार्ट करने वाला हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी तैयार होंगे इसके लिए। आप सभी इसके लिए तैयार होंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 भी मैंने अपलोड कर दिया था, वो भी लेक्चर्स आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आज इसका पार्ट 3 होने वाला है। ये बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए ये लेक्चर्स को मैं तैयार कर रहा हूँ, तैयार किया गया है। तो जितने भी बैंकिंग एग्जामिनेशंस होते हैं या फिर एसबीआई है, आईबीपीएस है, आरआरबीज है, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट्स इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ मैं इस लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी तैयार होंगे इसके लिए। और ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से इसके जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है इनके इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज। मैं थोड़ा हाइड हो जाता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर सोल्व कीजिएगा। हिंदी लैंग्वेज के लिए ये रहा, जो भी रख रहे हैं उनके लिए हिंदी लैंग्वेज ये रहा। परेशानी वाली बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि हिंदी लैंग्वेज लेकर नहीं आया, हिंदी भाषा में भी दिया गया। दूसरी बात ये है इम्पोर्टेंट इसमें कि जब भी आप डायरेक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ यहाँ पे कंडीशंस दिया गया है। आपको दिखा कंडीशन दिखा होगा। हिंदी लैंग्वेज वाले देखिए ये दिया गया है, कोड दिया गया है, इनके आधार पे कोड करना है। ठीक है, कोड। तो ये 4 कंडीशन दिया गया और इंग्लिश लैंग्वेज आपके पास ये है 4 कंडीशन। इन चीजों को ध्यान से पढ़ना है। एक बार मैं सही से पढ़ लेता हूं इसे। देखिए टोटल 8 पर्सन है, ए टू एच, ए से लेकर एच तक, और अलग अलग सिटीज से ये सभी बिलोंग करते या रहते हैं। अलग अलग सिटीज में ये सभी रहते हैं। चेन्नई है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, मुंबई है, अहमदाबाद है, इराकुलम है, जयपुर है, भुवनेश्वर है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में नेम दिया गया पर्सन का और सिटी का नेम दिया गया इसी ऑर्डर में, जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इन सभी का अलग अलग वेट भी दिया है, वजन भी दिया है। 89 केजी, 50 केजी, 55 केजी, 71 केजी, 49 केजी, 66 केजी, 92 केजी, 56 केजी। ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है। ए हैज अ वेट विच इज मल्टीपल ऑफ 11 एंड 5। ए का वेट कितना है? ए का वेट उतना होगा जो 11 और 5 का मल्टीपल है, 11 और 5 से भाग लग जाए या गुना में है। तो 11 और 5 का तो एक ही दिख रहा है 55, इसका मतलब ए का कितना होगा? 55 होगा। अभी मैं बस समझा रहा हूं। और ये कहाँ रहता है? ए भुवनेश्वर में रहता है। डी लिव्स इन बेंगलोर, डी बेंगलोर में है, लेकिन इसका वेट 89 केजी और 71 केजी नहीं है ना। देयर द वन हु लिव्स इन हैदराबाद, जो व्यक्ति हैदराबाद में रहता है उसका वेट है 56 केजी। जी हैज अ वेट ऑफ 49 केजी, जी का वेट कितना? 49 केजी। डज नॉट लिव इन मुंबई और चेन्नई, लेकिन ये मुंबई और चेन्नई में नहीं रहता। ई हैज अ वेट ऑफ 71 केजी, ई का वेट 71 केजी, 71 केजी, और ये अहमदाबाद और इराकुलम में नहीं रहता। अच्छा, 71 केजी एंड लिव्स इन, अच्छा आइदर लिव्स इन अहमदाबाद और इराकुलम, या तो जो ई है वो अहमदाबाद में होगा या तो इरनाकुलम में होगा। ये दोनों सिटी में से कोई एक सिटी में होगा। एफ के बारे में बोला गया है कि एफ है ये चेन्नई में है, लेकिन इसका वेट 92 केजी नहीं है। सी लिव्स इन मुंबई, सी कहाँ पे है? मुंबई पे है, मुंबई में है ना। द सम ऑफ वेट ऑफ एच एंड सी, एच और सी का वजन का जो जोड़ है, एडिशन है, सम है, वो 181 केजी है, 181 केजी है। नाइदर जी नॉर एच लिव्स इन इरनाकुलम, जी और एच इरनाकुलम में नहीं होता।
जी डज नॉट लिव इन जयपुर, जी जयपुर में भी नहीं है। द सम ऑफ वेट ऑफ डी एंड एच इज 142 kg। डी और एच के वजन का सम कितना 142 kg है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन दिया गया, क्या? फर्दर अ कोड इज असाइंड टू ईच पर्सन डिपेंडिंग ऑन द सिटी। जो कोड दिया गया है ये पर्सन के सिटी पे डिपेंड कर रहा है, और जहां पे ये रह रहा है, और जो वेट है, मतलब पर्सन के सिटी जहां ये रहता है और इसके वेट, ये दो चीज पे ये कोड डिपेंड है, आश्रित है। देखिए, अगर व्यक्ति जिस सिटी में रहता है वो सिटी का नेम अगर वॉवेल से शुरू हो रहा है, स्वर से स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है, और उसका वेट प्राइम नंबर है, तो वो उसका कोड क्या होगा? फिफ्थ असेंडिंग लेटर ऑफ द पर्सन्स नेम। जो पर्सन का नेम होगा उसका 5 लेटर आगे कोड होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर मैं ये मानकर चलूं कि पर्सन इरनाकुलम में रह रहा है, तो ये ई से स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल है, और आप मान लीजिए कि इसका वेट है 89 kg, जो प्राइम नंबर है, या क्या मान लो, और है कोई प्राइम नंबर? नहीं, तो 71 या 71 ले लीजिए, प्राइम नंबर 71 है। अगर पर्सन इरनाकुलम में रह रहा है और इसका वजन 71 kg है, 71 kg है, तो जो पर्सन को कोड मिलेगा, तो पर्सन का जो नेम होगा ना, अगर मानकर चलिए एग्जांपल के लिए कि पर्सन का नेम ए है, वो इरनाकुलम में रहता है और उसका वजन 71 kg है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा? A+5। A+5 समझ में आए? ये बोल रहा है पहला कंडीशन। A+5 मीन्स आप लेटर F पे चले जाओगे। दूसरा कंडीशन बोला है कि इफ द नेम ऑफ सिटी स्टार्ट्स विथ वॉवेल, अगर सिटी स्टार्ट हो रहा है वॉवेल से, और जो वेट दिया गया है ये है कंपोजिट नंबर। क्या है? कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जो 2 से अधिक नंबर से भाग लग जाए। प्राइम नंबर होते हैं जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो, 1 एंड इटसेल्फ, लेकिन कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, ये बोला गया है। अगर पर्सन जिस सिटी में रहता है वो सिटी वॉवेल से शुरू हो रहा है और उसका वजन कंपोजिट नंबर है ना, तो उसका जो कोड होगा थर्ड प्रीसीडिंग लेटर, मतलब तीसरा प्रीसीडिंग लेटर। अगर एग्जांपल के लिए कि कोई पर्सन बी है, ये अहमदाबाद में रहता है और इसका वेट है 50 kg, है ना, जो कि कंपोजिट नंबर है, तो इसका कोड क्या होगा? 3 प्रीसीडिंग, मतलब B-3। अब कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि B-3 कैसे होगा, तो आप B को 28 कर लीजिए, 26Z, A 27, B 28। इस तरीके से आगे चलिए। इफ द नेम ऑफ द सिटी स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट, अगर सिटी कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है और व्यक्ति का जो वजन है ये प्राइम नंबर है, तो जो कोड होगा वो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द पर्सन्स वेट। मतलब अगर व्यक्ति जिस सिटी में रहता है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, व्यंजन से शुरू हो रहा है। मान लीजिए कोई पर्सन है वो भुवनेश्वर में रहता है, मान लीजिए जी है जो भुवनेश्वर में रहता है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, समझाने के लिए एग्जांपल के तौर पे। और उसका वेट मानकर चलिए कि 49 kg, 89 kg है ना, तो कॉन्सोनेंट से शुरू होगा, वेट है 89 kg, तो जो इसका कोड होगा ना, इसके वेट के जो डिजिट्स है इसका सम होगा, मतलब 8 + 9 17। अगर सिटी का नेम कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है और वेट है कंपोजिट नंबर, तो उसका कोड क्या होगा? जो पर्सन का वेट होगा उसका डिफरेंस। मतलब मानकर चलिए कि जयपुर पर कोई पर्सन है, वो जयपुर में रह रहा है और उसका वेट है 66 kg, 66 kg, 66 किलो, समझ रहे? कंपोजिट नंबर है, तो उसका कोड क्या होगा? जो पर्सन का वेट है 2 डिजिट में, दोनों डिजिट को आपस में माइनस कर दीजिए, 6 - 6 = 0। ये बोला गया था। इन चीजों को समझाने में थोड़ा सा वक्त लगा, कोई बात नहीं, टाइम लगा,
अगर जब तक नहीं समझाएंगे तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको शायद दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने इन चीजों को समझाया। देखिए, ऊपर की चीजें समझाने में कुछ ज्यादा टफ नहीं है, ये तो आपको प्रत्येक पजल में आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट था इन चीजों को समझाना। अभी इसी को मैं सोल्व करने जा रहा हूं, तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसके लिए तैयार होंगे। सभी इसके लिए तैयार होंगे। तो इसे मैं थोड़ा सा खाली कर दूं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए चीजें, और इसे भी मैं छोटा कर दूं। और छोटा इसलिए मैं कर दूं ताकि मुझे भी स्पेस मिल जाए इस क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। समझाने में चीजें समय तो लेगी बॉस, समझाने में चीजें तो समय लेगी। आप लोगों को दिख रहा होगा, ये शायद दिख रहा होगा, है ना? ज्यादा छोटा तो नहीं हुआ है। आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर दिक्कत होगी तो। चलिए, मुझे भी स्पेस चाहिए इसलिए मैं इसे छोटा कर। सबसे पहले यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। डिपेंड ये करेगा कि फिक्स मैं किसे करूं। देखिए, यहाँ पे अगर मैं पर्सन को फिक्स कर दूं तो बात बन जाएगी क्या? मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पर्सन के थ्रू दिया कि पर्सन है वो इस सिटी में रह रहा है या इस सिटी में नहीं रह रहा है, ऐसा ही तो बोला गया है ना। तो मैं पर्सन को फिक्स कर दूं, कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है ना? तो चलिए, मैं पर्सन को फिक्स करता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये पर्सन है, ये पर्सन है, और ये पर्सन का वेट हो जाएगा, वजन हो जाएगा, और ये पर्सन जहां रहता है वो सिटी हो जाएगा, और यहाँ पे पर्सन का कोड हो जाएगा। ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी मुझे लेनी होगी, क्योंकि हो सकता है कि कभी जरूरत पड़ जाए पॉसिबिलिटी के लिए। तो पर्सन तो हो गए, मैं यहाँ पे डायरेक्ट वेट से स्टार्ट कर रहा हूँ। वेट हो गया, सिटी हो गया, और यहाँ पे कोड हो गया। ये हो गया। टोटल पर्सन कितने हैं? 8 है। सिटी को मैं शॉर्ट में लिख दूंगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। स्पेस तो है मुझे भी आने के लिए, हाँ बिल्कुल है, तो मैं भी आ गया। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, कितना है? 8 है। जी, और ये हो गया एच। जरूरत पड़ेगी तो मैं भी हट जाऊंगा बीच से। मैंने दो पॉसिबिलिटी ले लिया है। अगर मानकर चलिए कि जरूरत पड़ गई, तब मुझे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पॉसिबिलिटी की जरूरत पड़ गई कि हाँ भाई मुझे अब पॉसिबिलिटी चाहिए, ठीक है, तब मुझे दोबारा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले एक बात आपको ध्यान देने वाली बात ये होनी चाहिए कि जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दिया गया है, मैं यहाँ पे आ जाऊं या एड हो जाऊं? थोड़ा छोटा होता हूँ।
थोड़ा सा मैं छोटा हो जाता हूँ तो चलेगी बात। ये मैं यहाँ पे आ गया। जो चीजें कंफर्म दिया गया है उसे मैं बैठाते चलूंगा और जो कंफर्म नहीं है उसे मैं साइड में नोट डाउन करके आगे बढ़ने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंफॉर्मेशन को लेकर तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है ए का वेट है वो 11 और 5 का मल्टीपल में है। तो 11 और 5 का मल्टीपल एक ही मुझे दिख रहा है 55। लीजिए ये अब ये क्वेश्चन को आप देखिए, ये जो दिया गया है इसे आप देखिए एक बार। मैं फिर से आपसे बड़े साइज में आपको सामने कर दिया, ठीक है, ताकि आपको ना हो। और यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा था तो ये बोला गया है कि जो ए का वजन है वो 11 और 5 के मल्टीपल में है, ए और 11 और 5 के गुना में। तो इसका मतलब ए का वजन 55 होगा। 11 और 5 का मल्टीपल में तो 55 ही है। ये जितने नंबर दिया गया है इसमें से तो 55 ही है ना। कंफर्म हो गया। अच्छा, क्या बोला गया और कहाँ रहता है? भुवनेश्वर में। तो चलिए ये भुवनेश्वर हो गया। BHU भी मैं लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा भुवनेश्वर। आगे क्या बोला गया है कि डी लिव्स इन बैंगलोर। डी कहाँ पे है? बैंगलोर में। तो यहाँ पे दे दीजिए बैंगलोर। बैंगलोर को BANG मैंने लिख दिया। और इसका वेट कितना नहीं है, बट हिज वेट इज नॉट 89 और 71। मतलब ये है कि यहाँ पे 89 नहीं आएगा और 71 नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि द वन हु लिव्स इन हैदराबाद हैज अ वेट 56 kg। हमें नहीं पता हैदराबाद किसके पास रहेगा, कौन से पर्सन हैदराबाद में रहेगा। तो सिंपली मैं लिख देता हूँ कि जो भी पर्सन हैदराबाद में रहेगा उसका वजन 56 kg रहेगा, 56 kg। आगे चलिए, जी हैज अ वेट 49 kg। जी का वेट 49 है, जी यहाँ पे आ गया तो इसको दे दीजिए 49 kg। नेक्स्ट बोला गया है डज नॉट लिव्स इन मुंबई और चेन्नई। अच्छा, जी है वो मुंबई में नहीं होता और चेन्नई में भी नहीं होता, ये दोनों सिटी में जी नहीं होगा। आगे बोला गया है ई हैज अ वेट 71 kg। ई का वेट कितना है? 71 kg। ई यहाँ पे है तो इसका वेट दे दीजिए 71 किलो। आगे क्या बोला गया है? एंड लिव्स इन अहमदाबाद। अच्छा, ये अहमदाबाद में है तो अहमदाबाद को मैं AHM लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। और इरनाकुलम या तो अहमदाबाद में होगा या तो इरनाकुलम में होगा, तो मैं दोनों पॉसिबिलिटी को ले लूं क्या? यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दूं कि ये 55 kg है ए को, और ए रहता है भुवनेश्वर में, ठीक है। और यहाँ पे BANG आएगा डी के पास, मतलब बैंगलोर, और ई के पास है वो 71 किलो आएगा। और यहाँ पे अहमदाबाद आ गया तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ इरनाकुलम, ERNA, समझ जाइए। और जी के पास आ जाएगा 49 किलो। आगे बोला गया है F लिव्स इन चेन्नई। F कहाँ पे? चेन्नई पे। F कहाँ है? चेन्नई। तो चेन्नई को मैं CHEN लिख दिया, यहाँ भी मैंने लिख दिया। नेक्स्ट क्या बोला गया है? बट हिज वेट इज नॉट 92 kg। अच्छा, F का वेट 92 नहीं है तो 92 को लिखकर क्रॉस कर दो। C लिव्स इन मुंबई। सी कहाँ पे है? मुंबई पे है। तो C मुंबई में, तो MUM मैंने लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दीजिए MUM। दोनों पॉसिबिलिटी को एक साथ लेकर चलिए, कहीं जरूरत ही पड़ जाए। जब पॉसिबिलिटी स्टार्ट हो गया तो दोनों को लेकर चलिए। अच्छा, आगे क्या बोला गया है कि द सम ऑफ वेट H एंड C इज 181 kg। मतलब H का वजन और C का वजन, दोनों का वजन का जोड़ अगर कर दे तो 181 किलो होगा। आगे बोला गया है कि G है वो जयपुर में नहीं रहता। G कहाँ नहीं रहता? जयपुर में नहीं रहता। आगे नेक्स्ट बोला गया है नाइदर G नॉर H लिव्स इन इरनाकुलम। G और H भी इरनाकुलम में नहीं होता, मतलब इरनाकुलम नहीं होगा G और H। अगर E को इरनाकुलम मिल जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या बोला कि या तो ये अहमदाबाद में होगा या तो ये इरनाकुलम में होगा, आइदर में बोला था ना, तभी तो मैं भी कंफर्म नहीं हूं। नेक्स्ट बोला गया है कि द सम ऑफ वेट ऑफ D एंड H इज 142 kg। D और H का वजन का सम 142 किलो है।
फर्दर अ कोड। चलिए इतना इंफॉर्मेशन दिया गया, यहाँ सब बैठा सकते हैं क्या? यहाँ सब बैठा सकते हैं क्या? बताइए। अब मुझे एक बात बताइए कि H प्लस C और D प्लस H, इसमें कॉमन क्या है? H कॉमन है, H ही तो कॉमन है। आपके पास वजन कौन कौन सा है जो लिखा गया उसको छोड़कर? 55 kg हो गया, 55 को छोड़ दीजिए। 49 हो गया, 49 को छोड़ दीजिए। 71 हो गया, 71 को छोड़ दीजिए। आपके पास बचा है 89, आपके पास बचा है 50, आपके पास बचा है 66, आपके पास बचा है 92 और आपके पास बचा है 56। तो सबसे पहले आप ये टारगेट कीजिए कि वो कौन सा दो नंबर है जिसका सम होगा 181 kg, मतलब यूनिट प्लेस पे बनाना चाहिए, है ना? तो यूनिट प्लेस पे अगर इन बाकी नंबर्स में आप देखेंगे तो हमारे पास 9 और 2 का सम होगा यूनिट प्लेस पे कब आएगा? जब इनमें से मैं 89 और 92 को मैं लूं, तभी तो। मतलब ये मैं मानकर चलूं कि 89 प्लस में 92 कर दूं तो हमारे पास आएगा 181। मुझे नहीं पता 89 किसका होगा, H का होगा या C का होगा। मैं पता कब चलेगा? जब D प्लस H करेंगे। तो अगर मैं D प्लस H करने वाला हूँ और दोनों का सम अगर 142 होना चाहिए, तो मुझे एक बात बताइए मेरे भाई, मैं यहाँ पे अगर 89 तो हो गया ना, 89 तो हो गया, 89 में अगर मैं यहाँ पे जोड़ दूं 56 जोड़ दूं तो हो सकता है 145 था या 182 था। 92। एक काम कीजिए, अगर मैं 92 ले रहा हूं ना H के लिए तो मुझे दिक्कत हो रही है, समझ रहे हैं बात को? मैं एक काम करता हूँ, मैं H को 92 ले लूं। समझ रहे बात को? मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं H को 92 ले लूं तो 89 ले रहा हूं तो मुझे दिक्कत हो रही है, कैलकुलेशन नहीं बैठ पा रहा है। तो मैं ये मान लूं कि H है, H का जो वेट है ये 92 है और जो C है वो 89 है। अगर मैं 92 में ले लूं, ये वाली 92, है ना? तो यूनिट प्लेस पे 2 आना चाहिए, मतलब इसमें 50 को जोड़ दे। ये तो कंफर्म हो गया ना कि H का वेट 92 होगा और D का वेट कितना होगा? 50 होगा। तो फिक्स कर दीजिए यहाँ पे कि जो H है इसका होगा कितना? 92 और C का वेट होगा 89। C यहाँ पे है तो 89 होगा और जो D है इसका वजन कितना होगा? 50 होगा। फिक्स हो गया। अब एक चीज बताइए कि यहाँ पे और कुछ बोला गया था? 89 हो गया, 92 हो गया, 50 हो गया, एक बचा 66, एक बचा 56, ये दो बच गए। अब ये दोनों में से कौन कहाँ पे जाएगा ये समझने वाली बात है। अब मुझे बताइए कि जो पर्सन हैदराबाद में होगा उसका वजन 56 किलो होगा। अगर आप 56 यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे तो चेन्नई है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल क्या है कि आप बी के पास 56 kg दीजिए तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? हैदराबाद आ जाएगा, आ जाएगा ना? तो 66 किलो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम चीज है, अगर मैं यहाँ पे वजन को देना चाहूँ तो H बन जाएगा 92 और F बन जाएगा ये 66 और यहाँ पे आ जाएगा 56, यहाँ पे आ जाएगा हैदराबाद, ठीक है? और 89 यहाँ पे नहीं आएगा ना, तो 89 आप C को दे दीजिए और एक और कौन सा बच गया? D 50 यहाँ पे दे दीजिए, फुल हो गया जगह। पूरी चीजें सेम है, केवल चेंज है किसके लिए? ई के लिए, अहमदाबाद और इर्नाकुलम के लिए, बाकी सभी चीजें सेम है। अब एक बात बताइए कि मुंबई जब जी के पास नहीं आएगा तो मेरे भाई मुंबई में यहाँ पे दे दूं। अच्छा सॉरी, मुंबई तो आ गया ना, मुंबई तो आ गया। इसमें अगर मैं एक बात को ध्यान से समझूं तो इर्नाकुलम बचा हुआ है। इर्नाकुलम जी के पास भी नहीं आएगा और इर्नाकुलम एच के पास भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी इर्नाकुलम नहीं आएगा और यहाँ पे नहीं आएगा, और हमारे पास यही दो प्लेस बचे हुए हैं। मतलब ये डायग्राम तो गलत हो गया। आपके पास चलेगा डायग्राम कौन सा? आप चलेगा जो सेकेंड वाला पॉसिबिलिटी, ये वाली पॉसिबिलिटी 1 है, ये वाली। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो गलत हो गया, हमारे पास ये दूसरा पॉसिबिलिटी ये बस सही बचा है ना।
तो यहाँ पे जब इर्नाकुलम तो ई के पास आ गया, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिंदास रहने वाला हूँ। मुंबई भी बैठ गया, चेन्नई भी बैठ गया, अब सिटी बचे हैं वो दे दीजिए। जयपुर के लिए कुछ बोला था, किसके लिए जयपुर कुछ बोला था? देखिए जयपुर के लिए तो बात हुई थी कि भाई जी के पास जयपुर नहीं होगा तो जयपुर आप एच के पास दे दीजिए। बोला है ना ये जयपुर कि जी है वो जयपुर पे नहीं होगा। और एक सिटी और कौन सा बचा? अहमदाबाद बचा है, तो अहमदाबाद यहाँ पे दे दीजिए। आपके डायग्राम बन गए, आपके कोड बच गए, तो वो कोड निकाल लीजिए। देखिए पहला कंडीशन क्या बोला था कि अगर सिटी, जो पर्सन जिस सिटी में रहता है वो सिटी अगर किससे स्टार्ट हो रहा हो, वो सिटी अगर वॉवेल से शुरू हो रहा है और उसका वजन प्राइम नंबर में है तो उसका कोड किया जाएगा फिफ्थ सक्सीडिंग लेटर से। तो बताइए वॉवेल कहाँ पे है? ई है, वॉवेल हो गया, और वॉवेल कौन हो गया? ए हो गया। लेकिन अगर अहमदाबाद को देखते हैं तो ए से स्टार्ट हो रहा है और इसका वजन है 49, जो कि प्राइम नंबर नहीं है। मुझे प्राइम नंबर चाहिए, 71 प्राइम नंबर है। 71 क्या है? प्राइम नंबर है प्राइम नंबर। तो जब ये प्राइम नंबर है और ये ई से स्टार्ट हो रहा है तो इसका जो कोड आएगा वो क्या आएगा? पर्सन के नेम में +5 होगा। तो यहाँ पे ई है ना, तो ई में आप +5 कर देंगे तो कितना कोड इसका बनेगा? जे बनेगा। ठीक है ना? ये 71 ये प्राइम नंबर हो गया और ई है, ये वॉवेल से स्टार्ट हुआ है, ये वॉवेल है और ये क्या है? प्राइम नंबर है। आगे चलिए, और कुछ बचा है यहाँ पे कंडीशन में? नहीं। अच्छा, और सेकंड कंडीशन में क्या बोला है कि अगर सिटी का नाम वॉवेल से शुरू हुआ है और वो कंपोजिट नंबर है, वजन वेट, तो जो कोड होगा वो थर्ड प्रीसीडिंग लेटर होगा पर्सन के नेम का। तो चलिए वॉवेल को टारगेट कीजिए, तो इर्नाकुलम को तो हटा देंगे। अब हमारे पास अहमदाबाद बचा है, तो अहमदाबाद, और ये कंपोजिट नंबर बोला है ना, हाँ 49 कंपोजिट नंबर है क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर है, राइट। तो इसका जो कोड होगा क्या होगा? G-3 होगा, G-3 होगा, और G-3 करेंगे तो क्या बनेगा? D बनेगा। मतलब G का कोड क्या बनेगा? D बनेगा, क्योंकि D का जो G है, G का वजन 49 है जो कि कंपोजिट नंबर है, और G का अहमदाबाद में रहता है जो A से स्टार्ट हो रहा है, मतलब A से स्टार्ट हो रहा है तो वॉवेल A हो गया और 49 कंपोजिट नंबर हो गया, और इसीलिए इसका कोड होगा जो पर्सन का नेम है उसमें -3, थर्ड प्रीसीडिंग लेटर, 3 पहला अक्षर। आगे चलिए, तीसरा कंडीशन और कुछ बोला गया? नहीं। अच्छा, तीसरा कंडीशन बोला गया कि अगर सिटी का नेम कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है और पर्सन का वजन प्राइम नंबर है तो उसका कोड क्या होगा कि जो पर्सन का वेट है उसको दोनों डिजिट का सम। तो मेरे भाई एक बात बताइए, बी, अगर मैं भुवनेश्वर की बात करूं तो भुवनेश्वर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है बी से, इसका जो वेट है वो कंपोजिट नंबर है ना। तो एक कंडीशन क्या था कि अगर पर्सन जिस सिटी में रहता है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है और उसका वजन कंपोजिट नंबर है तो उसका जो कोड होगा पर्सन के वेट का दोनों डिजिट का माइनस होगा। तो यहाँ पे देखिए भुवनेश्वर बी से स्टार्ट हो रहा है, 55 कंपोजिट नंबर है, तो इसका कोड क्या होगा? 5 - 5 = 0। यहाँ पे देखिए हैदराबाद है, एच से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है, 56 आपका क्या हो गया? नंबर हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा? 6 - 5 कर दीजिए 1, इसका कोड 1 हो गया। मुंबई एम से स्टार्ट हो रहा है, 89 ये आपका क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। 89 क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया, और मुंबई में रहता है, मतलब ये मुंबई है वो एम से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका कोड हो जाएगा 8 + 9 = 17। कितना हो जाएगा? 17। अच्छा आगे चलिए, अगर मैं बेंगलोर बी से स्टार्ट हो रहा है, ये कंपोजिट नंबर है, तो कितना हो जाएगा? 5 - 0 = इसका कोड 5 हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलिए, चेन्नई सी से स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से, ये भी 66 कंपोजिट नंबर है, इसका कोड क्या निकल कर आ जाएगा? कंपोजिट नंबर के लिए आ जाएगा 6 - 6, पर्सन के जो
वेट है उनके डिजिट का सब्ट्रैक्शन, तो इसका भी क्या हो जाएगा 0। जयपुर, जे से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट 92, कंपोजिट नंबर 9 - 2 = 7। बन गए। देखिए ये क्वेश्चंस और पहले बन रहा था, मुझे चीजों को समझाना है, अगर बिना समझाए मैं आगे बढ़ जाऊं तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना। ठीक है, आगे चलिए। अभी इसी से रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस को करना है। देखिए क्या बोला, हाउ मेनी पर्सन हैव सेम कोड, कितने पर्सन का सेम कोड है, कितने व्यक्ति हैं जिनका कोड सेम है। देखिए इसी को मैं आगे ले लूं क्या, इसी को मैं आगे ले लूं क्या कॉपी करके, इसी को मैं आगे ले लेता हूं। ताकि मुझे बैक साइड पे बार बार आने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, ऐसे कितने पर्सन है जिनका कोड सेम है। तो एक तो आपका 0 2 मिल गया और 7 एक ही है ना। 2 पर्सन है जिनका कोड सेम है, एक ए का और एक एफ का। ए का कोड 0 है और एफ का कोड, ये वाला एफ का कोड 0 है। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे चलिए, आपसे क्या पूछा, एक मिनट मुझे एक बार और चेक करने दीजिए, और किसी का सेम है क्या। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 17, यहाँ पे 5 है, सेम, और तो किसी का सेम नहीं है। यहाँ पे तो केवल मुझे 2 ही पर्सन दिखे हैं जिसका कोड सेम है। पांच भी मुझे 0 2 बार दिखा, एक बार दिखा, 17 एक है, 5 एक है, जे एक है, 0 2 है, डी एक है, 7। हाउ मेनी पर्सन्स हैव सेम कोड। ठीक है, अच्छा ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ऑप्शन नंबर बी 2 पर्सन है ना, ऑप्शन नंबर बी सही तो है, ए और एफ है ना, ए और एफ है। आगे चलिए, एच का कोड क्या है, तो एच कहाँ पे, ये रहा, तो एच का कोड 7 हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये रहा आपके सामने, पेस्ट कर दिया मैं, चीजें आपके सामने हो गई, ताकि इजी वे में क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अहमदाबाद में कौन रह रहा है, तो देखिए अहमदाबाद में ये रहा, और ये कौन है, जी है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपसे पूछा है कि जो इर्नाकुलम में रहता है उसका कोड क्या है। इर्नाकुलम में कौन रहता है, ई रहता है, इसका कोड क्या है, जे है, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। राइट। क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। आपसे ये पूछा है कि जो सी, जो सम है कोड का सी और एच का एंड डी का कितना होगा, तो सी का कोड कोड पूछा है ना। अच्छा, सी और एच का कोड का सम और डी का वेट का कोड, डी का वेट, तो डी का वेट कितना है, 50 है, और सी का कोड कितना है, ये हो गया वेट, और सी का कोड कितना है, तो सी का कोड आप बोलेंगे 17, ये सी का कोड है, और एच का कोड कितना हो गया, एच का कोड हो गया 7, ये कोड है। इन सभी को आप जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 74, और ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। आगे चलिएगा अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ये बिल्कुल मैं एग्जाम टू एग्जाम क्वेश्चंस को मैंने टारगेट किया है। ये क्लॉक कोडिंग है, ध्यान से। कोड लैंग्वेज में क्या बोला गया है कि पीएम के स्टार परसेंट एंड हैशटैग को रिप्रेजेंट किया गया 6 7 8 5 11 एंड 9 से। ठीक है, और अगर इस तरीके से लिखा हो पी स्टार मतलब 6:25 घड़ी में सुबह, और ऐसे अगर लिखा हो परसेंट के मीन्स 11:40 सुबह क्लॉक, ठीक है, घड़ी में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर m परसेंट है एंड इंड्स एट हैशटैग m,
और वो हैशटैग एम पे एंड करेगा, तो फॉर हाउ मेनी, देखिए घड़ी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, M% से स्टार्ट हो रही है और लास्ट कहाँ कर रही है, हैशटैग एम पे लास्ट कर रही है। तो बताइए उसमें कितना टाइम शो हो रहा है, टेलीकास्ट हो रहा है। ठीक है, तीन चीजों को ध्यान देना है। अब आप एक चीज मुझे बताइएगा कि यहाँ पे M% से स्टार्ट हुआ है ना, तो अगर ये M% से स्टार्ट हुआ है तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि M को कितना से रिप्रेजेंट किया गया, रिस्पेक्टिवली की बात हुई है ना, तो M है दूसरा पोजीशन पे, तो यहाँ पे दूसरा पोजीशन पे 7 है, मतलब 7 7 बजकर, ठीक है। और परसेंट कितना है, ये वाला रहा, तो ये नंबर 11 ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, घंटे को, और ये मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी मिनट की बात हो रही है तो गुना 5 करेंगे तभी तो मिनट पे जाएगा, मतलब ये 7:55 होगा। अच्छा यहाँ पे आ जाइए, हैशटैग एम है, तो हैशटैग एम है तो हैशटैग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 9, और एम कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 7, यही कर रहा है ना। तो जब आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 7 को भी तो मिनट में आप बदलेंगे, मतलब 9:35, 9:35 की बात हो रही है। जब इतना आप कैलकुलेट कर लिए तो मुझे एक बात बताइए कि ये दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना निकल कर आ गया। आप बोलेंगे, सबसे पहले अगर कैलकुलेट करेंगे तो एक बात समझिएगा, यहाँ पे 55 है और यहाँ पे 35 है। कैसे करेंगे, या तो आप इसे 5 मिनट छोड़कर आप डायरेक्ट इसे 8 बजाइए, 5 मिनट को ध्यान रखिए, 8 से 9 1 घंटा हो जाएगा, और 5 मिनट ये 35 मिनट ये, तो ये बन गया 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट हो गया। और 1 घंटा 40 मिनट हो गया तो मेरे भाई 1 घंटे को जब मिनट में आप बदलेंगे तो 60 मिनट होगा ना, और 60 और ये भी मिनट हो गया और ये भी मिनट है, ये दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपके पास 100 मिनट हो जाएगा, 100 मिनट हो जाएगा ना। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। आगे चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7। ये जो दिया गया KNITTING, इस वर्ड में कितने लेटर्स के बीच में पेयर बन रहा है, और आपको बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चेक करना है। आपको क्या करना है ना कि लेटर्स के पोजीशन को आप नोट डाउन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे बात को, देखिए K हो गया, N हो गया, I हो गया, डबल T हो गया, I हो गया, और N हो गया, और ये G हो गया। ये 11 हो गया, ये 14 हो गया, ये 9 हो गया, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, ये 9 हो गया, ये 14 हो गया, ये 7 हो गया, 14 7। पेयर का मतलब अगर आप कोई दो लेटर यहाँ पे ले रहे हैं ना, तो इन दोनों लेटर के बीच में उतना ही लेटर होना चाहिए जितना लेटर इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए GHI, यहाँ पे G और I के बीच में एक लेटर N है, तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी तो G और I के बीच में एक लेटर होता है, वो है H। तो सेम लेटर से मतलब नहीं है, नंबर ऑफ लेटर से मतलब है। तो एक पेयर तो आपका ये बन गया, ठीक है। 9 10 11 ये पेयर बन गया। दूसरा पेयर 14 15 16 17 18 19 20 7 8 9 10 11 12 13 14 नहीं 14 15 16 17 18 19 20 और तो 9 10 11 12 13 14 और कोई बन रहा है, और तो मेरे ख्याल से इसमें कोई नहीं दिख रहा है। एक पेयर मुझे आई जी के बीच में दिखा, एक आई और के बीच में दिखा। तो इसका सही आंसर बन गया कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलिए, ये आप प्रश्न देख रहे हैं, ये है कोडेड स्लॉक्स का, देख रहे हैं क्वेश्चन। कोडेड स्लॉक्स का प्रश्न है, ध्यान से। मैं क्यों बोल रहा हूँ ध्यान से पढ़ने के लिए, क्योंकि कभी क्या करता है कि यहाँ पे दे दिया कि x इक्वल्स टू वाई मीन्स ऑल x इज y, अगली बार दे देगा क्या x हैशटैग y मीन्स नो y इज x, मतलब रिवर्स करके दे देगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन चीजों को डायरेक्शन को ध्यान से पढ़ना है। आपके माइंड सेट में क्या बैठ जाता है, माइंड सेट में ये, अगर आप ये देख लिए कि अरे फर्स्ट लेटर से दूसरे लेटर की तरफ रिलेशन दिया है तो सभी में यही होगा, नहीं, मिस्टेक यहीं पे होता है कोडेड वाले में।
और एग्जामिनर देता भी क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है, देता भी है और मिस्टेक होते भी हैं और आप जानबूझकर नहीं करते, एग्जामिनेशन के प्रेशर में गलती होती है। अब इसका डायग्राम बनाइए, आइस हैशटैग वाटर, हैशटैग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नो का मतलब नो आइस इज वाटर, तो ये क्या है, आइस है और ये क्या है, वाटर है, ये दोनों के बीच में नो का रिलेशन है। आगे बोला गया वाटर इक्वल्स टू एयर, वाटर इक्वल्स टू एयर, इक्वल्स टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल वाटर इज एयर, सभी वाटर क्या है, एयर है, तो ये डायग्राम बनेगा, यही बनेगा ना, वाटर परसेंट एयर, सॉरी वेपर परसेंट एयर, परसेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम, सम ही तो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा कि सम वेपर आर एयर, मतलब ये वाला बनेगा, ये वेपर वाला एरिया होगा। आपसे कंक्लूजन पूछा है कि वेपर इक्वल्स टू वाटर और इक्वल्स टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई, ऑल रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि ऑल वेपर इज वाटर, ये बोल रहा है, तो ऑल वेपर इज वाटर कैसे होगा, क्योंकि वेपर और वाटर तो दोनों आपस में कनेक्ट ही नहीं है, जब दोनों एलिमेंट्स आपस में कोई रिलेशन ही नहीं बना रहा है ना, तो ये कंफर्म करना गलत होगा, इसका आंसर क्या होगा, कांट से होगा, मतलब कंक्लूजन फर्स्ट कांट से होगा, ठीक है, मतलब इसमें पॉजिटिव रिलेशंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव रिलेशंस भी हो सकते हैं, पॉजिटिव मींस ऑल सम भी बन सकता है, नेगेटिव मींस नो एंड सम नॉट भी बन सकता है। वेपर अप्रोक्स वाटर, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम वेपर आर नॉट वाटर, सम वेपर आर नॉट वाटर, तो ये भी तो कांट से होगा, ये भी तो कांट से होगा। अब आपको याद है कंप्लीमेंट्री पेयर का क्या, कि अगर कंक्लूजन कांट से है, बोथ कंक्लूजन क्या है, कांट से है, और बोथ कंक्लूजन, जो दोनों कंक्लूजन्स दिए गए इसमें एलिमेंट्स सेम है, एलिमेंट्स क्या है, सेम है ना, और अगर ऑल या सम नॉट का पेयर बन रहा है, या फिर नो एंड सम का पेयर बन रहा है, या फिर सम एंड सम नॉट का पेयर बन रहा है, सम नॉट का, ठीक है, कंप्लीमेंट्री पेयर, तब आप क्या लगाएंगे, आइदर और यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑल भी है और यहाँ पे बोल रहा है कि सम वेपर आर नॉट वाटर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, आइदर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इक्विलिटी एंड इनइक्विलिटी का प्रश्न, बिल्कुल एग्जाम को ही टारगेट करके क्वेश्चंस को मैंने डाला है। सबसे पहली बात ये बताइए कि कौन सा सिंबल कौन से रिलेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए यहां पे बोला गया जेड प्लस ए, अब अगर मैं आपको ये समझाऊं तो आप इसे लिख सकते हैं कि ए स्टार जेड मीन्स ए ग्रेटर देन जेड, क्लियर है, तो इतना लिखने की जरूरत क्या है, मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट पे ही आता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जेड प्लस ए, और जेड प्लस ए बोला गया है, तो बताइए प्लस कौन से सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेस देन और इक्वल्स टू, मतलब जेड लेस देन इक्वल्स टू ए, माइनस कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है, नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल्स टू, जब बड़ा भी नहीं होगा बराबर भी नहीं होगा, इसका मतलब छोटा होगा, तो ए लेस देन यू होगा, और यू स्टार टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो यू है वो जेड वो टी से ग्रेटर होगा, और टी हैशटैग मींस टी और एस इक्वल होगा, और स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटर देन, बन गए। अच्छा यहाँ पे m लेस देन यू बोला गया है, m लेस देन यू, तो मेरे भाई m यहाँ पे है, u यहाँ पे है, तो ये बिल्कुल सही है कि m है वो u से छोटा है, फर्स्ट वाला तो सही है। अच्छा u लेस देन z, u यहाँ पे z यहाँ पे, u तो ग्रेटर हो रहा है ना z से, ये तो गलत है, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो रहा है इसका सही आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 to 12, क्वेश्चन नंबर 10 से 12 डायरेक्शन डिस्टेंस का है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का प्रश्न है, ध्यान से इसके क्वेश्चंस को पढ़िए, रीड कीजिए डायरेक्शन को और इसके बाद डायग्राम बनाइए और फिर इसे सोल्व कीजिए।
आपसे ये बोला गया है कि अ गर्ल वॉक्स स्टैंडिंग फ्रॉम पॉइंट पी एंड वॉक 7 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड स्टॉप एट पॉइंट क्यू। कोई एक लड़की है जो पॉइंट पी से चलना शुरू करती है, 7 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है और 7 किलोमीटर चलने के बाद कोई एक बिंदु है जिसका नाम क्यू है, वहां पे रुक जाती है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। और ये रहा हिंदी लैंग्वेज, ये वाला रहा, आ जाती है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे इसे शुरुआत करते हैं सोल्व करने के लिए। और ये पर्सन है, ये गर्ल्स है और ये पॉइंट पी से चलना शुरू करती है। ये पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर चलती है, मान लीजिए ये वाली दूरी 7 किलोमीटर की है और इसके बाद 60 डिग्री के एंगल से घूम जाती है। और कहाँ घूमती है? हर लेफ्ट। अगर ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे एंगल मेंशन नहीं होता, ये मेंशन होता कि शी टर्न्स लेफ्ट, तो 90 डिग्री से, लेकिन यहाँ पे 60 डिग्री एंगल मेंशन है, मतलब 60 डिग्री से ही घूमना होगा। अगर सीधा जाती तो ये बनता, घूमेगी तो ऐसे ही तो घूमेगी, तो ये वाली एंगल मैं मान लू 60 डिग्री। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 5 किलोमीटर की, तो ये वाली दूरी 5 किलोमीटर मान लीजिए। और ये वाली एंगल को आप मान लीजिए 60 डिग्री, यहीं से तो बनेगा एंगल। आगे चलिए, यहां से जाने के बाद ये पॉइंट आर पे पहुंचती है, ये पॉइंट आर हो गया। अच्छा, ये वाली पॉइंट की नाम है क्यू। अगर ये सीधा चलती तो ऐसा जाती, लेकिन आगे बोला गया है कि शी टेक 60 डिग्री राइट टर्न। मेरे भाई राइट टर्न हो रहा है, तो राइट टर्न ये बनेगा 60 डिग्री। सीधा जाती तो ये बनती, लेकिन ये चली गई, दोनों परपेंडिकुलर होगा। और 5 किलोमीटर की दूरी है, मतलब ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट दोनों स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, और ये वाला है पॉइंट एस। यहाँ के बाद इसने 120 डिग्री राइट टर्न लेती है, 120 डिग्री राइट टर्न। सीधा जाएगी तो ये राइट घूमेगी ना 120 डिग्री। अगर ऐसे घूम जाती है तो ये 90 डिग्री, मतलब 130 डिग्री, ये बिल्कुल ऐसा आ जाएगी इस लाइन पे, ये आ जाएगी 120 डिग्री। और 5 किलोमीटर चलती है और पॉइंट टी पे पहुंच जाती है, ये पॉइंट टी। ये सीधा जाती तो अगर ये वाला होता तो 90 डिग्री, समझ रहे बात को? तो 30 डिग्री और चाहिए, तो ये पूरा का पूरा 120 डिग्री बन गया। आगे बोला गया है यहाँ पे फाइनली शी टेक 30 डिग्री लेफ्ट, तो 30 डिग्री लेफ्ट ये बनेगा ना, यही तो बनेगा। और यहां से ये 5 किलोमीटर चलती है और पॉइंट यू पे चलती पहुंच जाती है, तो ये 5 किलोमीटर है और इस वाली पॉइंट को पॉइंट यू मान लो आप। एक मिनट, थोड़ा सा ये डायग्राम बना सही, लेकिन थोड़ा सा ये मिस्टेक मैंने किया, जो इधर उधर हो गया। इधर उधर ये हुआ कि डायरेक्शन, बाकी बना चीजें ठीक है, डायरेक्शन देखिए वह कुछ नहीं, बस यहां से आपको चलाना था। और ये 120 कितना है, 60 डिग्री से ना 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर ये हो गया। यहाँ से 5 किलोमीटर चलती है 60 डिग्री लेने के बाद, तो ये तो स्ट्रेट लाइन हो जाता 60 डिग्री, मतलब ये वाला मैं मान लू। अगर ऐसे मैंने ले लिया था ना, तो ये 90 डिग्री हो गया था, ये मिस्टेक ये हुआ था, समझ रहे बात को? तो 60 डिग्री मतलब ये स्ट्रेट में जाएगा, ये 5 किलोमीटर। यहाँ से ये 60 डिग्री टर्न लिया और कितना आर पे। अच्छा, ये है पॉइंट पी क्यू, ये आर हो गया, और आर से ठीक है आर पे, और यहाँ से 60 डिग्री के एंगल पे चलती है 5 किलोमीटर और ये एस पे पहुंच जाती है, ये हो गया। यहाँ से ये कहाँ पे चलती है, 120 डिग्री टर्न लेती है, तो 120 डिग्री, तो 120 डिग्री ये वाला बनेगा, ये वाला 5 किलोमीटर, समझ रहे बात को? और 5 किलोमीटर चलती है और पॉइंट टी पे पहुंच जाती है, यहाँ से 30 डिग्री टर्न लेती है, मतलब ये साउथ में 5 किलोमीटर, और ये है पॉइंट यू। आपसे पूछा था क्या, क्वेश्चन पूछा है, क्या क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 10 से 12 देखिए, आपसे पूछा है कि P और C के बीच की दूरी। तो मेरे भाई P कहाँ पे है, ये रहा। C कहाँ पे है, P और
एस है, एस होगा ना, सी नहीं, एस, पी और यू, सॉरी पी और यू, तो पी और यू, तो ये वाली दूरी निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकल सकता है। कैसे निकालेंगे? देखिए P यहाँ पे है और U यहाँ पे है, तो ये पाइथागोरस आप लगाएंगे, ये 7 किलोमीटर हो गया, तो ये वाली भी दूरी को आप बढ़ाएंगे ना मेरे भाई। जब ये वाला 5 किलोमीटर है तो ये वाली भी दूरी 5 किलोमीटर की ही होगी। तो ये पूरा का पूरा बेस का काम करेगा, तो ये 7 + 5 आप करेंगे तो 12 किलोमीटर हो गया ये वाली दूरी, और ये 5 किलोमीटर ये हो गया। मतलब यहाँ से पाइथागोरस आप लगाएंगे तो 7 का स्क्वायर प्लस, नहीं 7 का स्क्वायर नहीं, 12 आ गया ना, ये तो 12 बन गया। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अब इसका कैलकुलेट करेंगे तो 169 बनेगा, मतलब 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है पी और यू के बीच में। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ही तो बनेगा। आपसे क्या पूछा है कि जो एस है वो क्यू के रिस्पेक्ट में कौन से दिशा में है, तो सबसे पहले आप ये टारगेट कीजिए कि क्यू कहाँ पे है। एस का पोजीशन क्यू के रिस्पेक्ट में पूछा है ना, एस का पोजीशन क्यू के रिस्पेक्ट में पूछा है ना, देखिए। हाँ, तो क्यू को सेंटर मानिए, यहां से 4 मेन डायरेक्शन ड्रॉ कीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। आप क्या देख रहे हैं कि जो एस है वो नॉर्थ ईस्ट में, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? नॉर्थ ईस्ट बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नॉर्थ ईस्ट। आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 कि Q और T के बीच की दूरी पूछी है आपसे। Q और T, Q कहाँ पे है ये, T कहाँ पे है ये, तो इसके बीच की दूरी 5 किलोमीटर की होगा, अभी तो निकाला ना, 7 + 5, ये वाली भी दूरी इसी दूरी के बराबर तो होगा, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी आपको पेयर्स चेक करना है, दोनों जो लेटर जो वर्ड गिवन है ट्रांसमिशन, इस वर्ड में लेटर्स के बीच में पेयर्स को ढूंढना है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए, ये जो वर्ड है ट्रांसमिशन, TRANSMISSION, यही है ना? तो T20, R18, A1, N14, S19, M13, I9, S19, S19, I9, O15 एंड 14, O15 एंड 14। तो एक पेयर तो आपका N और O के बीच में बन गया। अच्छा, दूसरा पेयर और किसी के बीच में बन रहा है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 9, 10, 11, 12, 13, 14 बन रहा I और N के बीच में, ये वाला दूसरा पेयर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं बन रहा है, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और बन रहा है क्या पेयर? 14, 15, 16, 17, 18 बन रहा है ना। 14, 15, 16, 17, 18, 19 N और S के बीच में ये वाला S, ये तीसरा पेयर हो गया, ठीक है, ये तीसरा पेयर हो गया। और कोई पेयर बन रहा है? 18 से तो नहीं बनेगा, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 13 ये बन रहा है ना, I और M के बीच में 4, और 15, 16, 17 यहाँ से तो अब नहीं बनेगा, यहाँ से चेक कर लिए, M से भी और कहीं नहीं बनेगा, 13, 14, 15, 16, 17, 18 4 ही पेयर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। केवल 4 पेयर बनेंगे और कोई पेयर नहीं बनने वाला।
आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सा ऑड है? चलिए कौन सा ऑड है आप मुझे बताइए। आपके पास है GCE, यही है ना? तो G में आप -4 करेंगे और C में +2 करेंगे तो E पे चलेंगे, यही तो होगा। ऑप्शन नंबर बी है PLM, P में -4 करेंगे और L में +2 करेंगे। अच्छा SJL, S में आप कितना माइनस करेंगे? -9, और J में कितना प्लस करेंगे? +2। ऑड कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। आप बोलेंगे क्यों, अभी तो पूरा चेक ही नहीं किया। मेरे भाई इसमें जब सेम पैटर्न आ गया ये दोनों में और अलग इसमें दिख रहा है, इसका मतलब हमारा यही आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हैं? जे से एफ पे भी चलेंगे ना इसमें तो -4 और एफ से एच पे चलेंगे तो +2। आ जाइए अगले प्रश्न पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 to 19। छुप रहा है तो मैं थोड़ा सा नीचे हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन 6 हैं और डिफरेंट डेट को इनका जन्म हुआ है। और मंथ्स कौन कौन से हैं? 3 मंथ है, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। और अलग अलग सिटी में रहते हैं, अलग अलग सिटी में रहते हैं या बिलोंग करते हैं, रहते हैं, ये बोला गया है। चलिए ठीक है, यहाँ पे मैं ले लूं पर्सन, सॉरी मंथ, मंथ्स, यहाँ पे मैं ले लूं डेट, यहाँ पे मैं ले लूं सिटी, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका सिटी में ले लेता हूँ। पर्सन को छोड़ दिया ना, पर्सन भी लेना पड़ेगा। पर्सन मंथ्स हो गया, डेट हो गया, पर्सन हो गया, सिटी हो गया। एक और पॉसिबिलिटी मैं ले लेता हूँ, पर्सन, जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा, और ये सिटी। पॉसिबिलिटी की जरूरत हुई तब इसका यूज किया जाएगा, अन्यथा ये साइड में पड़ा हुआ है। मंथ्स कौन कौन से हैं? मार्च, मंथ्स है अप्रैल, मंथ्स है मई, ये 3 महीने हैं। 2 डेट दिया गया है 9 एंड 26, 9 एंड 26, 9 एंड 26। अच्छा यहाँ पे देखिए, मार्च होता है 31 दिन, अप्रैल होता है 30 दिन और मई होता है 31 दिन। ये भी लिख दिया क्योंकि क्वेश्चंस में डायरेक्शन में दे दिया जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूं क्या, ताकि आप लोगों के लिए भी सहूलियत हो। मुझे भी कुछ ज्यादा ही छोटा लग रहा है थोड़ा सा। वहां पे तो छोटा जानबूझकर कर लिया था क्योंकि वो थे भी बड़े क्वेश्चंस और दिक्कत तो हो रही थी मुझे भी पढ़ने में। चलिए अब ठीक है, ये आगे चलेंगे तो यहाँ पे एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना होगा। क्या क्या बोला गया है देखिए, आपको बोला गया है ओनली वन पर्सन बॉर्न बिटवीन एक्स एंड ओ, एक्स और ओ के बीच में केवल और केवल एक व्यक्ति। हमें नहीं पता कि पहले जन्म किसका हुआ होगा, एक्स का या ओ का। तो एक काम करते हैं कि अगर एक्स यहाँ पे है तो ओ होगा, ओ यहाँ पे होगा, अगर ओ ऊपर रहेगा तो एक्स नीचे रहेगा। ये दोनों के बीच में एक व्यक्ति का जन्म हुआ है। पर्सन हु लिव्स इन मुंबई बॉर्न ऑन इमीडिएट आफ्टर ओ,
जिस व्यक्ति का जन्म मुंबई में हुआ है वो ओ के ठीक नीचे, मतलब तुरंत बाद इसका जन्म हुआ होगा। इमीडिएट आफ्टर ओ। J lives in a city which starts with J, same alphabet। J है ना, J का जो जन्म हुआ है वो उस सिटी में हुआ है जो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है। मतलब J तो नेम है ही, और J को ये देखेंगे कि कौन से सिटी J से स्टार्ट हो रहा है। तो जयपुर एक सिटी है जो J से स्टार्ट हो रहा है सेम लेटर से। यहाँ पे भी है, दिया गया है, तो लिख सकते हैं साइड में कि J इक्वल्स टू जयपुर। जो चीजें अभी कंफर्म नहीं है ना, उससे साइड में नोट डाउन करते चलिए। आप एक्स और ओ को कहाँ बैठाएंगे, बहुत सारे पॉसिबिलिटी है। More than 3% bond between E and the who born in who born in Delhi। E और दिल्ली के बीच में 3 से ज्यादा है। E अगर ऊपर है तो दिल्ली नीचे, अगर दिल्ली ऊपर रहेगा, इसका जन्म पहले होगा, तो E नीचे रहेगा। और ये दोनों के बीच में 3 से ज्यादा व्यक्ति का जन्म हुआ है। आगे बोला गया है कि ओनली 3% बॉर्न बिटवीन आर एंड पटना। आर और पटना के बीच में 3 का जन्म हुआ है। इसमें भी मुझे नहीं मालूम कौन कहाँ पे कैसे क्या है, बस इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ। आगे चलिए। ओनली 3% बॉर्न बिटवीन आर एंड हु लिव्स इन पटना, पर्सन हु लिव्स इन कोलकाता बिफोर एम। अच्छा, जो कोलकाता में रहता है इसका जन्म हुआ है एम से पहले। बट नॉट इमीडिएटली बिफोर। अच्छा, लेकिन एम से पहले तो है लेकिन तुरंत पहले नहीं है, गैपिंग है। आगे बोला गया है कि एक्स बॉर्न इन विच मंथ हैव ऑड नंबर ऑफ डेज बट नॉट ऑन इवन डेट। यहां से स्टार्ट करते हैं। ये बोला गया है कि एक्स का जन्म उस महीने में हुआ है जिस महीने में नंबर ऑफ डेज ऑड डेज है, मतलब विषम दिन होता है 31 दिन, ठीक है। लेकिन इवेंट डेट को नहीं होता, मतलब सम दिन को नहीं होता। जैसे 26 सम दिन है, 26 को एक्स का जन्म नहीं होगा। तो हमारे लिए क्या बच गया कि या तो 9 मार्च को जन्म होगा एक्स का, या तो 9 मई को जन्म होगा। एक्स बैठ गया तो आप ओ को बैठा सकते हैं। एक्स और ओ के बीच में एक है तो यहाँ पे दे दीजिए 9 अप्रैल को, और यहाँ पे दे दीजिए 9 अप्रैल को ओ को। और ओ के ठीक नीचे तुरंत बाद में मुंबई में जो पर्सन रहता है उसका जन्म हुआ था, यहाँ पे मुंबई को दे दीजिए, यहाँ पे मुंबई को दे दीजिए। क्लियर है? तो ये वाला भी हो गया हमारा, ये हो गया, मुंबई वाला भी हो गया। और कोई बच गया? और कोई बच गया? एक दो तीन। एक काम करते हैं, ई और दिल्ली को उठाते हैं। ई और दिल्ली को मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि इसमें गैपिंग ज्यादा है। समझ रहे बात को? ई और दिल्ली को मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि इसमें गैपिंग ज्यादा है, और ई और दिल्ली के बीच में 3 से ज्यादा पर्सन है। तो एक्स तो कम कर लिया अपना। तो अगर आप ई को यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 4, अब तो यही बचा है ना, अब तो यही बचा। तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या कम कर सकते हैं कि आपके लिए ये हो सकता है कि आप एक बार, अगर आप यहाँ पे ई को रखते हैं तो 1 2 3 4 पॉसिबल नहीं है, कम से कम ई और दिल्ली के बीच में 4 होना चाहिए। तो ये वाली तो बात बनेगी नहीं। आप यहाँ पे दिल्ली को रखेंगे ना तो दिक्कत क्या होगा कि ई और दिल्ली के बीच में केवल और केवल 3 ही पर्सन होगा, ये गलत हो जाएगा। फिर हमारे पास बचता है कि आप दिल्ली को यहाँ पे दे दीजिए और ई को यहाँ पे दे दीजिए। और सेम चीज यहाँ पे अगर मैं कर लूं कि मैं ई को यहाँ पे दे दूं और दिल्ली को यहाँ पे ले लूं, तो बात बन सकती है। आप ये भी कर सकते हैं कि ई को यहाँ पे दे दीजिए और दिल्ली को यहाँ पे ले लीजिए, ये भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं इसे अभी इसलिए नहीं क्लियर किया क्योंकि यहाँ पे ई को मैंने नीचे लिया ना, तो यहाँ पे भी मैं ई को नीचे ले लिया ताकि चीजें एक तरीके से चलता रहे, है ना, सेम तरीके से चलता रहे चीजें। बाकी अगर नहीं बनेगा दोनों, फिर दूसरा देखेंगे।
आगे बोला गया आर और पटना के बीच में 3 से ज्यादा है, अब क्या करोगे आप? 1 2 3, 3 से ज्यादा है या 3 है, ये बात देखना पड़ेगा। ओनली 3, सॉरी माफ कीजिए, ओनली 3 था, प्लस 3 नहीं होगा, ओनली 3। तो अब हमारे पास चांस क्या बनता है कि यहाँ पे आप पटना दीजिए और यहाँ पे आप आर को दीजिए, यहाँ पे पटना को दीजिए और यहाँ पे आर को दे दीजिए। नेक्स्ट, तो ये वाला भी हो गया हमारा। एम के ऊपर कोलकाता है, तो एम, अब अगर आप एम को यहाँ देंगे तो कोलकाता के लिए तो आपके पास कोई स्पेस ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एम को यहाँ दीजिए और कोलकाता या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे होगा। अभी इसको साइड करते हैं। अच्छा, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि आप यहाँ पे कोलकाता को नहीं दे सकते, क्योंकि कोलकाता जो है वो एम के ठीक ऊपर नहीं है, गैपिंग है, मीन्स आप कोलकाता को यहाँ दे सकते हैं। तो एक सिटी, 2 सिटी बच गया ना भी, 1 और 2। अच्छा, इस वाले में आइए, यहाँ पे अगर मैं एम को दे दूं तो कोलकाता है नहीं, यहाँ नहीं, अभी इसमें रहने दीजिए, लेन दिया। जे है वो जयपुर से है, जे है वो जयपुर से है, जे उस सिटी से है जो सेम लेटर से सिटी स्टार्ट हो रहा है। अगर आप जे को यहाँ रखेंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे मुंबई है। तो आप क्या करेंगे कि आप जे को यहाँ रखिए और यहाँ पे कौन आ जाएगा, जयपुर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे लिए चांस ये बचा कि एम को यहाँ रखेंगे, कोलकाता यहाँ पे तो आएगा नहीं ओ के पास, तो कोलकाता दे दीजिए आर के पास। एक सिटी कौन सा बच गया, लखनऊ, यहाँ पे लखनऊ दे दीजिए और आपका डायग्राम ये बन गया, ये नहीं बन गया, आपका डायग्राम ये हो चुका है। आगे चलिए, ये देखिए यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि बताइए मुंबई में कौन रहता है। इसको मैं कॉपी कर लूं क्या, इसे मैं कॉपी कर लूं तो इजी रहेगा, बार बार बैक साइड नहीं आना पड़ेगा। बताइएगा, देखिए मुंबई में कौन रहता है, तो मुंबई में आप एम रहता है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जे और आर के बीच में कितने परसेंट का जन्म हुआ है, जे कहाँ पे, यहाँ पे, आर कहाँ पे, यहाँ पे, दोनों के बीच में 2 व्यक्ति का जन्म हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, इसे भी यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। बताइएगा इसका क्या बोला गया है कि 9 मई को किसका जन्म हुआ था, मई कहाँ पे, यहाँ पे, 9 डेट कहाँ पे, ये तो इस दिन जे का जन्म हुआ था, और ये है ऑप्शन नंबर सी। ये सभी में विषम कौन है, तो एक्स की मैं बात करूं तो इसका जन्म हुआ है 9 को, आर की मैं बात करूं तो इसका जन्म हुआ है 26 को, जे की बात करूं तो 9 को जन्म हुआ है, ई की बात करूं तो ई का जन्म 26 को हुआ है, ओ की मैं बात करूं तो इसका जन्म 9 को हुआ है। अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ डेज को टारगेट कर लेते हैं। ये इसका जन्म हुआ है 31 दिन वाले मंथ में, इसका जन्म हुआ है आर का 31 दिन वाले मंथ में, जे का जन्म हुआ है 31 दिन वाले मंथ में, और ई का भी जन्म हुआ है 31 दिन वाले मंथ में, मतलब उस महीने में जिसमें 31 दिन होते हैं, और इसका जन्म हुआ है ओ का 30 दिन वाले मंथ में। तो ऑड हो गया ऑप्शन नंबर ई। डेट से ऑर्डर नहीं हुआ, नंबर ऑफ डेज से ऑर्डर हुआ है कि मार्च में 31 दिन है, अप्रैल में 30 दिन है, मई में 31 दिन है। आ जाइए, ये रहा इस प्रश्न का आखिरी प्रश्न, प्रश्न और है लेकिन इस प्रश्न का आखिरी प्रश्न। बताइएगा क्या बोला, कौन सा करेक्ट है, एक्स का बॉर्न मई मंथ में हुआ है, नहीं भाई, इसका तो जन्म मार्च में हुआ है ना। आर का जन्म एम के बाद हुआ है, नहीं, इसका जन्म तो पहले हुआ है, ये भी गलत है। ओ का जन्म 9 अप्रैल को हुआ है, ओ का जन्म बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। जे बॉर्न, अच्छा मोर देन वन ऑप्शन दिया, तो एक बार डी को भी चेक कर लीजिए। जे का जन्म सेम मंथ में हुआ है क्या, जिसमें ई का जन्म हुआ है, बिल्कुल सही बात है। देखिए ई का जन्म मई में हुआ है तो जे का जन्म भी मई में हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है, और सी और डी दोनों सही है, इसलिए आपका बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, कि एक से ज्यादा विकल्प सही है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17 to 21।
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा हिंदी लैंग्वेज वाले। चलिए इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करने। अरे यार ये दिमाग का से हटाता हूँ मैं इसे, क्योंकि मुझे भी स्पेस चाहिए सॉल्व करने के लिए। और यह है फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड क्वेश्चन, पजल का है, पजल का है फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड, फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल। बताइएगा। यहाँ पे 9 पर्सन है, हर्षदा, कल्याणी, दीपिका, स्नेहा, ऋतुजा, उत्कर्षा, शैली, मोहिनी एंड अंशिका। ये सभी एक बिल्डिंग में रहते हैं जो 9 फ्लोर का बिल्डिंग है, सिंगल पर्सन है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये बन जाएगा। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, यहाँ से अगर मैं इसे टारगेट करूं तो टोटल 9 फ्लोर है ना, तो ये फ्लोर हो गया। सबसे नीचे लोवेस्ट फ्लोर होगा, फ्लोर नंबर 1, सबसे ऊपर 9 होगा, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। क्लियर है? एक मिनट, ये लग रहा है ना पिछली क्लास में हुआ था, ये किया हुआ प्रश्न है यार। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पिछले क्लास में करवाया हुआ है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या क्या ये करवाया हुआ है क्या। करवाया हुआ है तो क्यों इस पे दिमाग का दही करना। हाँ 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 हाँ, हो चुका है। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे रखते हैं, क्योंकि ये दोबारा हो चुके हैं ना। मुझे अभी अचानक से याद आया, ये क्वेश्चंस जब मैंने देखे ना, तब ये क्वेश्चन यहीं तक रखिए, क्वेश्चन नंबर 19 तक पे ही रखिए। क्लियर है? और आज इस क्लास को मैं यहीं पे रोकता हूँ और आप लोगों से मुलाकातें होगी अगली क्लास में। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट टाइम फिर मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, जो कि लगे कि हाँ मैं एक लेवल के क्वेश्चंस मैं सोल्व कर रहा हूँ, उस तरीके के मैं क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूँ। तो आपको ये भी सूचित कर दूं कि बिहार एसएससी, सीजीएल और इंटर लेवल के लिए भी प्रैक्टिस सेट मैंने स्टार्ट कर दिया। रेलवे के लिए तो अब तो कहानी खत्म ही हो गई, क्योंकि अब उसके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। और आपका मैंने मैराथन भी ले लिया, तो अब रेलवे को मैं बंद कर दिया। मैं पटना हाई कोर्ट के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया और बैंकिंग के लिए भी स्टार्ट किया है। और भी मैं देखता हूँ कि अगर और भी कुछ वैसे एग्जामिनेशन आते हैं अदर स्टेट का भी, तो मैं उनका भी टारगेट करता हूँ मैं, है ना। थोड़ा सा टाइमिंग की वजह से मैं लाइव नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मैं खुद कोशिश करता हूँ कि मैं लाइव क्लास लूँ, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है चलता है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। वीडियो कैसा लगा आप लोग शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल द डियर फ्रेंड, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।